नीतू वर्मा, मेरा काम है आपको जागरूक करना। अनुच्छेद 13, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। मजबूती से मिलने वाले अधिकार, इन्हें हम मूल अधिकार कहते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मूल अधिकार। अब इसमें हम असंगत शब्द को समझें, क्योंकि ये कठिन शब्द है और मेरा काम है कठिन शब्दों को सरल भाषा में आपको समझाना। असंगत शब्द का अर्थ क्या है? असंगत यानी जो किसी से मेल ना खाता हो, बेमेल हो, ये हुआ असंगत शब्द का अर्थ। अब इसमें एक शब्द और है अल्पीकरण। अल्पीकरण शब्द का अर्थ है किसी भी चीज को कम करना, धीरे धीरे उसे घटाना या कटौती करना। तो ये हुआ अल्पीकरण शब्द का अर्थ। अब हम समझते हैं इस लाइन का अर्थ क्या है। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, यानी कि जो हमारे मूल अधिकार हैं भाग 3 में दिए गए हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आदि और भी अधिकार दिए गए हैं। अगर कोई विधि ऐसी बनती है जो कि मूल अधिकारों को कम करती है या असंगत करती है, तो अनुच्छेद 13 में ये जानकारी दी गई है। हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे कि समानता का अधिकार है, सभी को बराबर समानता मिली हुई है। अगर कोई भी विधि असमानता ला रही है, असंगत कर रही है, यानी कि बेमेल कर रही है, अल्पीकरण यानी कि उस मौलिक अधिकार को कम कर रही है, ये विधि अनुच्छेद 13 में जानकारी है इसके बारे में। फिर एक उदाहरण और है स्वतंत्रता का अधिकार, सभी को स्वतंत्रता समान मिली है। अगर कोई विधि किसी को स्वतंत्रता दे रही है, किसी को स्वतंत्रता नहीं दे रही है, यानी असंगत, यानी मूल अधिकारों को असंगत कर दिया गया है, यानी बेमेल कर दिया गया, अलग कर दिया गया है। अल्पीकरण यानी उसको, उस विधि को कम कर दिया मूल अधिकारों को। इसकी भी जानकारी अनुच्छेद 13 में दी गई है। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे किसी को तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म मनाने का अधिकार है, किसी को मना कर दिया गया है। ऐसे ही असंगत और कम करने वाले मौलिक अधिकारों को जानकारी अनुच्छेद 13 में दी गई है। अब अनुच्छेद 13 और क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उससे ठीक पहले जो भी प्रचलित विधियां थी, यानी जो भी कानून थे, वह सब शून्य होंगे। अगर मौलिक अधिकारों से असंगत हैं तो वह शून्य होंगे। अब अनुच्छेद 13 और क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है 26 जनवरी 1950 के पश्चात राज्य अगर कोई भी ऐसी विधि बनाता है जो मौलिक अधिकारों से असंगत है, तो वह विधि भी शून्य होगी। और अनुच्छेद 13 कहता है कि अनुच्छेद 13 में जो भी बात की गई है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के द्वारा लागू नहीं होगी। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया।